चला दी अपनी ही बीवी उर्मी पर गोली और ले ली उसकी जान। ये कोई मतलब अंत है किसी भी चीज का, कर दिया इन्होंने मेरा अंत, मिल गई इनको शांति और नाउ आई थिंक इज गोइंग बी इन पीस, आराम से जिएंगे। उर्मी और ईशान के रिश्ते को लेकर शक का बीज तो सम्राट के दिल में कई दिनों से था, लेकिन आज तो हद ही हो गई। उर्मी यहाँ आई थी सम्राट से ईशान के बारे में बात करने। हिम्मत कैसे हुई आपको ईशान के साथ ऐसी क्या कर सकते? और उसी को लेकर गुस्से में थी उर्मी। समझते क्या क्या? अपने मन में जो आएगा आप करेंगे? सब आपके जागी बैठे यहाँ पर। ठीक है क्या आपने? बहुत बुरा लगता है, उर्मी ने इतना कुछ वक्त देखा हुआ है, उसके बाद बुरा लगता है कि किसी, अब जब झगड़ा मेरे साथ है तो माइट एज़ वेल फाइट विद मी, तो मेरी वजह से किसी और को तकलीफ देकर क्यों से नुकसान पहुंचा रहे हो। और आज ईशान की जो हालत की इन्होंने, आई थिंक ऑलमोस्ट इन द डेथ बेड। लेकिन शराब के नशे में चूर सम्राट कुछ सुनने की बजाय उल्टा उर्मी पर ही इल्जाम लगाने लगा। और फिर देखते ही देखते बात हद से गुजर गई। आप चाहे रोइए, सर पीटे खिंचाइए, ये एक्चुअली पीक है उसके एंगर, फाइनली रीज़न बीइंग कि उसको शक हो जाता है, यकीन हो जाता है कि इसके पेट में जो बच्चा है वो ईशान है, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है, इस ड्रंक बोलते हैं उसको। पर्दे के इस इंटेंस सीन को शूट करना उर्मी यानी नेहा मर्दा के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें रियल लाइफ में स्विमिंग नहीं आती। में भी उर्मी को स्विमिंग नहीं आती है, और अगर आती भी होती है, जब किसी को गोली लगती है, यू जस्ट हैव टू, आई थिंक अपने आप को, ये मुझे तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन आई थिंक आपको बस छोड़ देना चाहिए। यू हैव नथिंग एल्स लेफ्ट टू सेव योरसेल्फ। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत, और मुझे आई डोंट नो स्विमिंग, मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ना मुझे हाइट का डर है, ना मुझे पानी का डर है, मुझे सारी वो चीज़ें करना पसंद है जो मुझे नहीं आती। मुझे इसे कहते हैं रियल फाइटर। वैसे आप ये देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट के अन्याय के खिलाफ उर्मी की ये फाइट यहीं खत्म हो जाएगी या फिर कहानी में आएगा कोई और